Welcome student. Today we start our chapter number 4 practice session. हमने 4 चैप्टर से जो है कंप्लीट कर लिया है कार्बोनाइजेशन कंपाउंड। अब हम उसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कितनी तैयारी है। और अभी इस टाइम के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ होमोलोगस सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH। हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है, वो भी पहले दो मेंबर लिखने हैं होमोलोगस सीरीज के अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। तो हमें पता है कि ऐसा फर्स्ट मेंबर जिसके पास सिर्फ एक कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। वही जिसके पास दो कार्बन होते हैं उसे हम इथेनॉल कहते हैं, मतलब इथ कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, तो मैंने उसको अंदर मेंशन कर दिया। तो आपको इसके बारे में और पता होना चाहिए। मैं रिवीजन साथ के साथ करवाती रहती हूँ। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अगर आप देखोगे कि फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के अंदर 14 यूनिट का जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन जो है वहाँ पे चेंज होते रहेंगे, वो भी किस फैक्टर से, CH2 फैक्टर से वहाँ पे वो चेंज होते रहते हैं। अगर आपसे कोई और फंक्शन पूछे जैसे एल्डिहाइड पूछ सकता है, कीटोन पूछ सकता है, तो बस आपको उस हिसाब से जो है उनके पूरे मेंबर्स लिखने होंगे, तो वो होमोलोगस सीरीज हो जाती है। फिर आता है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज whose फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। अगर आपको ध्यान हो तो इथाइन तो थर्ड मेंबर बोला है। अब आपका दिमाग सीधा क्लिक करेगा यहाँ पे कि 2 वाला तो कौन होता है, इथ होता है, और 3 वाला कौन होता है, प्रोप होता है। तो आप ये लिख के आओगे, लेकिन आप शायद इस बात को कैच नहीं कर पाओगे कि जब हमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे चाहिए होता है तो मिनिमम 2 कार्बन यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट मेंबर हमारे पास कौन होता है, इथाइन होता है, और सेकंड मेंबर जो है वो प्रोपाइन होता है। तो हमसे सेकंड और थर्ड पूछा गया है, तो यानी कि शुरुआत किससे होगी, 3 कार्बन वाले से, और सेकंड थर्ड मेंबर हमारे पास कौन होगा, 4। तो यानी कि कौन बन जाता है हमारे पास, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इसी तरह से जब यहाँ पे ENE होता है वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, वो हमारे पास इथीन होता है, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटेन। इसी तरह से आपको कीटोन में भी ये बात ध्यान रखनी है। आप कीटोन के होमोलोगस के फर्स्ट आपको लिख के दिखाने हैं, सेकंड और थर्ड मेंबर कौन कौन से होंगे वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पे कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। ये देखोगे आप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप। कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं, इथेन। ठीक है, E रिमूव करके हमें फंक्शनल ग्रुप OH के लिए क्या लगाना होगा, OL। तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, फिर आप ये देखोगे ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH, क्या ग्रुप बन जाता है ये, CHO, एल्डिहाइड है। देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। जो एल्कोहल होगा ना वहाँ पे COH डायरेक्टली इस तरह से अटैच होगा, और जो एल्डिहाइड है उसमें C डबल बॉन्ड O और H इस तरह से अटैच होता है। वही कार्बोक्सिलिक अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन होते हैं, डबल बॉन्ड O और H इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इथ, और कौन सा है, एल्डिहाइड, तो क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक कलरलेस गैस X हैज ए फॉर्मूला C3H6। हमें पता है कौन है ये, इट क्लियराइज ब्रोमीन वाटर। अरे यहाँ से पता चल गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वैसे अगर स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाओगे ना, जनरल फॉर्मूले आपको बताए गए हैं एल्केन्स के क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, CnH2n, यही तो है हमारे पास फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। विद द केमिकल फॉर्मूला X के बारे में बताना है, 3 कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या बन गया, प्रोपीन। ठीक है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट 2 कैरेक्टर फीचर्स ऑफ द कार्बन व्हिच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसकी वजह से होता है कि वो बहुत सारे लॉन्ग चेन बना सकता है, और दूसरे जो एटम्स है ना उनके साथ भी वो कंबाइन हो सकता है। तो वो है इसकी टेट्रावैलेंसी, कि इसके पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी बॉन्डिंग वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ क्या है, कैटिनेशन पावर वो शो करता है, यानी लॉन्ग चेन्स बना सकता है। कार्बन की कितनी भी लंबी लंबी चेनें जो है वो बन सकती है। जैसे सोप के अंदर आपने पढ़ा होगा C17H35, इस तरह से वहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन व्हाई वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर इज नॉट इफेक्टिव। अब देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होगा, सॉफ्ट वाटर जैसे कि हम अगर यूज करते हैं हमारे घरों के अंदर कपड़े धोने के लिए साबुन, तो सॉफ्ट वाटर के साथ है ना वो झाग बनाने शुरू कर देता है।
लेकिन हार्ड वाटर होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हो गए, उसकी वजह से जो साबुन है वो झाग नहीं बना पाता। ठीक है, तो यही बोला गया है कि वो उसके साथ स्कम नहीं बना पाता। तो ये क्या होते हैं, स्कम बनाता है लेकिन वहां पे झाग नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सोप जो है वो Ca2+ और Mg2+ आयन जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, स्कम की फॉर्मेशन कर देता है। एकदम यूं लगेगा कि जो साबुन है ना वो एकदम बिखर सा गया है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट इनके साथ मिलके वो जो सोल्ट्स है उनको आउट कर देता है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या डाला गया है, इथेनॉल। सबसे पहले लेके चलना है क्या, अल्कोहल ग्रुप प्लस में उसमें क्या डाला है, सोडियम का पीस डाला है। ठीक है, तो आपको ये वाली रिएक्शन याद होगी। 3 ऐसी रिएक्शन है जिनके अंदर सोडियम जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, प्रोडक्ट वहां पे सेम रहने वाला है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आप देख रहे हो कि इथेनॉल लिया हमने, 2 कार्बन वाला है, इथेनॉल है, Na के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बनता है, C2H5ONA। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग 5% alkaline KMnO4 solution drop by drop to some warm ethanol taken in the test tube। अब देखो इसका काम आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से आपको सोचना है कि हमने जो रिएक्टेंट वहां पे लिया है ना, तो वो किसकी प्रेजेंस में है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था तो उसका काम क्या था, वाटर रिमूव करना। तो वहां से जो हमारे पास रिएक्टेंट है वहां से वो H2O रिमूव कर देता। अब हमारे पास क्या है, KMnO4 है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर देता है, यहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। तो अल्कोहल में अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राइट इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल C2H4। ये आप बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं, पहले कार्बन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, ईन। तो क्या बन गया, हेक्स। ठीक, बहुत इजी है नेमिंग, आपको वैसे डिफिकल्ट लगती है। नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था कि H2SO4 जब भी आएगा ना तो H2O को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो अल्कोहल लिया था, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास कोई अल्कोहल है, आपको इसकी प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाना होगा कि हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दे। तो याद रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे क्योंकि वो वाटर निकालने का काम करता है, पानी निकालने का काम उसका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ विनेगर। विनेगर जिसे कि सिरका कहा जाता है, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड के अंदर है ना, अगर हम 5 to 8% एसिटिक एसिड और प्लस वाटर मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास विनेगर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है ना हमें। तो विनेगर होता है कि एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। ये याद रखना है, क्या है, विनेगर या फिर आ सकता है एसिटिक एसिड या उसका नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर आता है डिस्क्राइब बी द केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। ये ऊपर आ चुका है, सेम वही है, ये तो आपको रट जानी चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 13 क्या कहता है, स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर सकता है जब उसके पास फ्री आयंस होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस फॉर्म नहीं होते, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, उन बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि कोवेलेंटली वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके हैं, स्किप करते हैं इसको। इस टू कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अभी बताया, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फिगर आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना होगा, हमारे पास एक एल्कोहल OH ग्रुप प्लस में ओइक ग्रुप जो है वहां पे रिएक्ट करते हैं और उनमें से जो है H2O रिमूव होता है, तब जाके ये बनता है। ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा है,
ये वो पार्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये वाला पार्ट जो है वो किसी एल्कोहल का है। तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्ट किए गए हैं, इथेनोइक एसिड प्लस में क्या रिएक्ट किए गए हैं, इथेनॉल। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करने पर हमें इस चीज की फॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखो, ये बता भी दिया यहाँ पे, देख पा रहे हो, इथेनोइक एसिड प्लस में इथेन। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके नेमिंग अब आपको ये कमेंट बॉक्स पे लिखनी है, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको कितना आता है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में करवा सकते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करवा लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड्स के अंदर यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। और इसका यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल घी, ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर, क्योंकि ऑयल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना। हाउ डू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज विद इंक्रीजिंग? इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ एरिया के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो सरफेस एरिया ना वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर जो बॉन्ड है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसकी वजह से क्या है, जो वंडरवाल फोर्स है उनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड में वंडरवाल फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ना, वो भी क्या इंक्रीज होता जाएगा। 20 क्वेश्चन है, राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले तो ये एक हमारे पास एसिड है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, किसी बेस का यूज कर लेते हैं, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम ये पता लगा सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा जो है हमारे पास एल्कोहल है। तो यहाँ पे देखोगे हमें टेस्ट दिया गया है, देखते हैं। अगर हम NaHCO3 डाल देते हैं किसके अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, आपको पता है, ये क्विक टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम रीड कर चुके हैं। और लेकिन अल्कोहल के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट है लिस्ट 4 कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तो आपको पता चल गया होगा कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके एग्जाम में होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है। फाइंड 4 कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज। जितने भी मेंबर्स है वो सेम जनरल फॉर्मूला के होते हैं, वो डिफर करते हैं बाय CH2 फॉर्मूला, और उनका मास जो है वो 14 यूनिट से डिफरेंट होता है। उन सभी की सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनके बनाने के सारे मेथड्स जो है वो सेम होते हैं। व्हाट आर सोप्स? सोप्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स है, सोल्ट्स हैं। सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट्स हैं, जो कि किससे बनाए जाते हैं, सोडियम सिट्रेट से। और ये क्या करते हैं, ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्कम की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे फटा हुआ दूध होता है ना, वैसी ऐसी जो है स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो जाती है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द सोप इन रिमूविंग एन ऑयल स्पॉट फ्रॉम द पीस ऑफ क्लॉथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जिसे कहा जाता है, जो सोप है वो हमारे पास फैटी एसिड्स है। अब उसके आयनिक एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो होगा जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और हाइड्रोफोबिक वो होगा जो वाटर से दूर आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही वाटर के अंदर जाता है हमारा सोप, तो वो दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो हाइड्रोफोबिक है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर देता है, जो भी उसके ऊपर डस्ट लगी है, डर्ट लगी है कपड़ों के ऊपर, वहां वो जाके चिपक जाता है, और जो उसका दूसरा पार्ट है ना वो वाटर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही हम उसको वॉश करते हैं पानी के साथ, तो वो जो डर्ट है वो उसके चारों ओर एक मिसेल की फॉर्मेशन करती है, और फिर वो जो डर्ट है वो कपड़ों से बाहर चली जाती है। इसे मिसेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया जाएगा। अभी तक आप इतने रिवाइज किए, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना। थैंक यू।